नमस्कार साथियों, आज हम आपको नेक्स्ट जो वहाँ से आर्टिकल 22 हुआ था, उससे आगे हम लोग आज बताते हैं। तो हमने कल जो चर्चा किया था डिएंटोलॉजी और टेलियोलॉजी में, और एक रह गया था जो आर्टिकल 21 ए है, वो 25वां संविधान संशोधन के माध्यम से सन 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा जो 21 का ए है, वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के जो शिक्षा है निःशुल्क, उसके इंक्लूड किया गया था, जोड़ा गया था, मतलब ऐड किया गया था। तो ये था 21 का ए, ठीक है? वो ध्यान रखिएगा। अच्छा, 2 चीज़ हम लोग कल चर्चा नहीं किए, उसको मैं बता देता हूँ, ठीक है? तो पहला था आर्टिकल पहले था जो आर्टिकल था आर्टिकल था 21 का ए, ये हमने नहीं बताया था। 21 ए में मैंने ये बताया था कि 6 से 14 वर्ष बच्चों के लिए है, ये अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा के बारे में बोला गया है, ठीक है? ये 25वां संविधान संशोधन सन 2002 में ये ऐड किया गया था, ठीक है? ये डीपीएससी से लाया गया था। ये रहा आपका आर्टिकल। अच्छा, दूसरी बात, कल हमने जब बोला था उसमें जो डीएंटोलॉजी था, डीएंटो डीएंटोलॉजी था, और एक दूसरा था, पहला था डीएंटोलॉजी था, एक टेलियोलॉजी था, ठीक है? टेलियोलॉजी। तो इसका मतलब था, जो हमने बताया था, ये परिणाम निरपेक्षवाद और परिणाम सापेक्षवाद, यहाँ लिख देते हैं। परिणाम निरपेक्षवाद है ये निरपेक्षवाद ये है परिणाम सापेक्ष, ये परिणाम सापेक्षवाद है। तो इसी में हमने ये बताया था कि इसमें क्या, ये नियम टू नियम चलेंगे, ये परिणाम देख के बोलेंगे, परिणाम जो रिजल्ट आएगा, क्या रिजल्ट आता है, उसके हिसाब से ये लोग झूठ भी बोलेंगे। अगर परिणाम सही है तो झूठ भी वहाँ ये लोग सच मान लेते हैं। और परिणाम निरपेक्षवाद है, ये लोग सही भी बोलेंगे, किसी की हत्या हो जाए, कुछ भी हो जाए, उससे मतलब नहीं है। ये अंतर था। हम इसको इसलिए बताए थे उस समय, जो हम लोग आर्टिकल 21 बता रहे थे ना, विधि की प्रक्रिया द्वारा किसी का दैहिक लिया जा सकता है। दैहिक मतलब देह, देह का मतलब अगर फांसी लगा दिया गया तो आपका जो लाइफ हो खत्म हो जाएगा, मतलब जो इसमें जो एक्टिविटीज है वो खत्म हो जाएगा। तो देह आपके एक प्रकार से जो आपका शरीर है वो डेथ करके विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ले लिया गया है। आप ऐसा अपराध किया होगा कोई तो। अच्छा, ये रहा। दूसरा बात उसमें ये बोला गया था कि जो सम्यक विधि की प्रक्रिया के द्वारा, सम्यक विधि प्रक्रिया मतलब है, ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा मान लीजिए किसी के द्वारा हत्या हो जाती है। हमने उदाहरण दिया था, जो हट्टा कट्टा लोग था, वो जा रहा था, 2 लोग डाकू थे, वो अटैक किए। अब वो मतलब अब वो था उसके पास जो भी कलाएँ थी, वो मारा, दोनों मर गए। तो वो जो मारने वाला है, तो मारने वाला वो विधि की पुलिस तो है नहीं कोई, है तो आम नागरिक। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा नहीं है वो, ध्यान रखिएगा। क्योंकि पुलिस कार्रवाई करेगी, या जज ने बोला है कि ये ऐसा अपराध किया है तो फांसी हो जाना चाहिए, तो जज और पुलिस ये सब क्या है, ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के प्रारूप में ये लोग कर्मचारी, मतलब वर्ग एक प्रकार से ऑफिसर हैं समझिए। तो वो लोग तो चल जाएगा, वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा उनका चयन हुआ है। और ये जो व्यक्ति है वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा नहीं है। मगर हाँ, जब हम मौलिक अधिकार निकालते हैं तो देखते हैं सम्यक विधि की प्रक्रिया के द्वारा, मतलब विधि क्या बोल रही है, किस प्रोसेस में है, वो क्या जानबूझ के किया है या नहीं किया है, ये बारे में बताया गया है। तो वो उसका उदाहरण समझने के लिए मैं इसलिए इसको बताया था कि आप इसको समझेंगे तो वो वाला आराम से समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं इसका उदाहरण दिया था। तो इसमें भी वही है। तो जो परिणामवाद है,
परिणाम सापेक्षवाद, तो वहाँ जज भी जब वो मौलिक अधिकार को खोजता है या मौलिक अधिकार को कहाँ पे उसको छाँटता है ना, तो ये चीज़ ध्यान में रख के वो लोग निकालते हैं, ठीक है? टेलियोलॉजी यानी परिणाम सापेक्षवाद, जो वो कर रहा था, जो व्यक्ति था, क्या वो जानबूझ किया या जानबूझ के नहीं किया या अपने बचाव में किया या जानबूझ के वो उसको ऐसी जगह मारा कि मर गया, मतलब ये तमाम पॉइंट हैं, उसका सिचुएशन है, उसके आधार पर वो लोग तय करते हैं। तो जो हम ये सब बता रहे हैं ना, ये सब सूत्र हैं। सूत्र ये हैं मौलिक अधिकार निकालने की जो जजमेंट है, जो आर्टिकल 32 के तहत है, जो आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट को दिया गया है। जब ये मामले लेके जाएँगे कोर्ट में, तो जज क्या देखता है, यही सब सूत्र के माध्यम से वो निकालता है कि आप कहाँ तक सही हैं, कहाँ तक गड़बड़ हैं, ठीक है? ये चीज़ रहा, तो ये आर्टिकल 21 के बारे में था। 22 में हमने बता ही दिया है वो। अब हम लोग आज चलते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार देखते हैं, ठीक है? तो अच्छा, ये है हम लोग आर्टिकल 23, ठीक है? आर्टिकल 23 क्या है? तो हमने ये बताया कि आर्टिकल 23 में शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में वर्णन करता है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार मतलब कैसा अधिकार? तो अगर आप देखेंगे शोषण के विरुद्ध, शोषण क्या शब्द है? शोषण का मतलब होता है कि आप अगर आज के ज़माने में अगर देखें, तो आज का आर्थिक युग है, तो कोई आप किसी से काम करवा ले रहे हैं, काम कर रहा है, तो उसको जो उचित धन है या मनी है, अगर नहीं दे रहे हैं तो वो शोषण है। इसी को बोलते हैं शोषण से ये तात्पर्य है कि उसके जो संसाधन है उसको जीने के लिए वो नहीं दे रहे हैं आप, जबकि वो पूरा अपना वर्क कर रहा है, तो इसी को हम शोषण बोल सकते हैं, ठीक है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, ये आर्टिकल 23 है। तो इसमें कहा गया है कि मानव दुर्व्यापार, आर्टिकल जो 23 का उसमें जो व्याख्या की है वही बताया गया है आर्टिकल 23 में, जो मानव दुर्व्यापार है और जो बलात्श्रम है उसका निषेध किया गया है। अच्छा, 2 शब्द इसमें आया है, 2 शब्द कौन-कौन से आए हैं? तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, चलिए यहीं लिख लेते हैं, ठीक है? पहली बात इसमें क्या है कि मानव दुर्व्यापार है, इसमें ये मानव, पहली बात है दुर्व्यापार, ठीक है? मानव दुर्व्यापार हो गया और दूसरा हो जाएगा बलात्श्रम है, बलात् बलात्श्रम, ये 2 चीज़ है इसमें, मेन चीज़ कैटेगरी। तो उसमें बोला गया है कि मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम का निषेध किया जाता है। तो इसका कहने का तात्पर्य यही है कि जो मानव दुर्व्यापार क्या है? तो मानव दुर्व्यापार में आप देखेंगे, तो सबसे पहले आप हम लोग इसका चर्चा करते हैं, जो गिरमिटिया कानून था, इतिहास में आप लोग पढ़ते होंगे। तो उसमें क्या प्रावधान था? उसमें प्रावधान यही था कि लोगों को जो है दास बना करके बाहर ले जाया जाता था पैसा दे करके, ठीक है? तो वो लोग अब अपना वर्क करते थे, जो भी काम कराते थे, तो पैसे दे दिया जाता है। तो ये दास प्रथा तो 1843 में शायद एलन बरो ने इसको समाप्त किया था। एलन बरो पीरियड में था। एलन बरो जो लॉर्ड माउंटबेटन आए, लॉर्ड माउंटबेटन के बाद मेटकाफ आए, मेटकाफ ऑकलैंड है, ऑकलैंड के बाद एलन बरो थे। तब हार्डिंग, डलहौजी, फिर मतलब कैनिंग है। तो जो एलन बरो थे 1843 ईस्वी में, वो खत्म किए थे दास प्रथा को। अच्छा, गिरमिटिया कानून भी वो दास प्रथा ही जैसा ही था। अच्छा, एक और आपको इतिहास में आपको वर्णन मिलेगा, मैं एग्जाम्पल से वही बता रहा हूँ, जो मानव दुर्व्यापार है। तो मानव दुर्व्यापार में आप देखेंगे कि जो डच है, हॉलैंड अभी है, इटली में है, वो सॉरी मतलब यूरोप महाद्वीप में है, वहाँ पे हॉलैंड है। तो हॉलैंड के साथ वो जो महारानी थी, जो ब्रिटेन के महाराजा के साथ विवाह हुआ था, तो वहाँ के लोग, जो डच लोग थे, वो क्या करते थे, भारत में लोगों को खरीद करके वो अफ्रीका में या फिर अमेरिका में ले जाते थे, बेच देते थे। तो वो लोग क्या करते,
भारत से खरीदते थे, अफ्रीका से खरीद लेते थे, जहाँ से उनको सस्ता में मिलते थे, वहाँ से खरीद करके वो जो कृषि योग्य भूमि है, वहाँ पूंजीपति लोग खेती कराते हैं। जो आप देखेंगे जो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, उसका जो दक्षिणी वाला टेक्सास वाला क्षेत्र है, न्यू मैक्सिको है, और ये सब जो इलाका है पूरा दक्षिण का, वो लोग बड़े स्तर पे खेती करते हैं। तो वहाँ बड़े स्तर पे आदमियों की ज़रूरत पड़ती है खेती करने के लिए, तो वहाँ पे वो लोग क्या करते डच वाले, यहाँ से ले जाकर के आदमियों को वहाँ बेचते थे। अच्छा, अब यहाँ आदमी कैसे इन लोगों को मिल जाते थे? तो यहाँ मिलने का कारण ये था कि आप देखेंगे जो भी ब्रिटिश काल में अगर देखेंगे, तो ब्रिटिश जहाँ पे उसका कंट्रोल था जिस एरिया में, तो वहाँ पे जो खेती था, खेती पे टैक्स लगा के रखा था। खेती करना है तो आप वो बोल देगा भाई मेरा 33% चाहिए। अब सूखा पड़ेगा, कुछ भी पड़ेगा, आप को देना ही पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो आप वो खेत तो जब्त कर लेगा अंग्रेज, वो दूसरे को दे देगा। तो आप खेत बचाने के चक्कर में आप क्या करेंगे, वो लोग ऐसा प्रावधान किए रहेंगे कि आपको जो साहूकार हैं, महाजन है, उनसे आप उधार लेकर के फिर उसको दे देंगे। वो लोग सरलीकृत कर देंगे, आप आइए कोई बात नहीं, वो दे देंगे आराम से। तो वो क्या किया, उधार दिया, उसका पैसा नहीं दे पाए, उधर मान लीजिए सूखा पड़ गया, सूखा पड़ जाएगा फिर आपको देना पड़ेगा। अब क्या हुआ, अब तो ऑलरेडी इधर ही फँस गए, उधर खेत तो जाना ही जाना है। अब क्या हुआ, खेत से भी गए या खेत बचाएँगे तो इधर महाजन आपको रोक-टोक लगा देगा। तो वो लोग क्या करते थे, ऐसे अगर 2-3 फसल हो जाता था, तो महाजन लोग क्या करते, जो साहूकार जो ऋण देते थे, वो लोग फिर आदमियों को अपने कब्ज़े में ले लेते थे। वही लोग धीरे-धीरे बाद में फिर दलाल होते ही हैं कि वो दलाल से बेच डालते थे। वो बेचते थे फिर दलाल लेकर डच वालों को बेच देते थे। ये प्रोसेस फिर ऐसे चलता रहता था। तो ये तब क्या कहते हैं, एक मानव को लेकर के दूसरे मानव को दूसरी जगह भेजा। तो अभी मॉरिशस में देखेंगे, और जो फ्रेंच गुयाना है, यहाँ शब्द जो यहाँ जो भारतीय बहुत ज़्यादा है। अभी फ्रेंच गुयाना में और गुयाना में देखेंगे ना, भारतीय लोग तो बड़े-बड़े पदों पे हैं। वो पूरा मतलब वो लोग बहुसंख्य में हैं, अल्पसंख्यक में नहीं है। तो वो लोग यहाँ से गए हैं, यही कारण है खेती करने के उद्देश्य से ही। तो अब क्या हुआ, जो भारत से या अन्य कोई गरीब देश से उठाए आदमी को दूसरी जगह लेके बेच रहे हैं, तो मानव का भी व्यापार हुआ ना, इसको बोलते हैं। तो इसमें निषेध किया गया है कि ऐसा भारत में नहीं हो सकता, ये संविधान में लिखा गया है। मानव का दुर्व्यापार नहीं कर सकते आप। बलात्श्रम क्या हुआ, बलात्श्रम से तात्पर्य ये है कि जैसे आप किसी मतलब वो जो मैं पहले बताया कि आप काम करवा लीजिए, उसका पैसा ही नहीं दीजिए, 300 रुपए पर डे का है, आपने काम कराया, उसको 1 रुपया भी नहीं दिया, जिसको बोलते हैं, उसको मतलब बलपूर्वक डाँट के भगा दिए। तो बल ऐसे करेंगे तो अच्छे से ये भी शब्द से याद हो जाएगा, बलौवात, मतलब कि बलपूर्वक उसको भगा दिए, या उसका मतलब अगर देखेंगे वो पावर ज़्यादा है, प्रशासन में पकड़ अच्छा है, तो इससे भी आप बोल सकते हैं इसकी वजह से वो चला गया। भाई चले जाएँगे अच्छा है, नहीं तो कल अटैक करेंगे, कुछ और करेंगे तो मेरे परिवार का नुकसान और हो जाएगा। इससे अच्छा 1 दिन का रहने दो, जाने दो, मैं नहीं लूँगा। क्लास चालू है। मैं तो डर गया। चलिए, नहीं वो झुक मत खुलिए। चलिए, तो बलाश्रम हो गया। हाँ, वो मैं ये लोग तो और बलाश्रम कहते हैं, ठीक है? तो बलाश्रम में ये हुआ कि आप मान लीजिए तो अच्छा ये भी आ जाएगा, आप बिल्कुल 1 रुपया भी मत दीजिए, या एक काम करिए कि दूसरा बात क्या है कि आप अगर आधा पेमेंट करते हैं तो भी बलाश्रम में ही के अंतर्गत आएगा। तो ये रहे आपका आर्टिकल 23, अब हम लोग 24 में पढ़ते हैं, ठीक है? आगे। आर्टिकल ये 24, ठीक। अच्छा, ये 24 में क्या है? आर्टिकल 24 में ये बोला गया जो काम उद्योग धंधों हैं या ये सब में, तो जो बच्चे हैं 14 वर्ष से कम उनको नहीं लिया जाएगा। 14 वर्ष क्यों बात किया गया है? तो क्योंकि जो 55वां संविधान सन 2002 में आर्टिकल 21 का ए का जो भाग जोड़ा गया है बच्चों को, तो उसके लिए जो है 14 वर्ष एज इसीलिए लिमिटेशन किया गया है। अगर यहाँ अगर 14 वर्ष नहीं लेंगे तो आराम से ये लोग पढ़ लेंगे, ठीक है? पढ़ाई में कोई बाधा नहीं होगा, जो 14 वर्ष का एज है, ठीक है?
14 वर्ष का एज है वो आराम से 14 वर्ष से कम बच्चे नहीं होना चाहिए। इतनी एज के वहाँ कोई भी है प्रतिबंधित रहेगा। तो इसका 14 वर्ष कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी अगर बच्चा रहेगा तो वो 14 वर्ष आराम से कहीं भी नहीं जाएगा तो पढ़ाई करेगा ही। तो इसलिए इसमें ये बोला गया है। और खतरनाक इलाकों मतलब खतरनाक जगहों पे नहीं लगाया जाएगा। महिलाओं को भी खतरनाक जगह पे नहीं लगाया जाएगा। इसके बारे में यहाँ बताइए। तो जैसे माइन हुआ, माइन के क्षेत्र में आप नहीं लगा सकते, पटाखा वाले क्षेत्र में नहीं सकते, डैम बन रहा हो ऊँचे जगहों पे स्त्रियों को नहीं मतलब रख सकते हैं काम पे, वहाँ नहीं दूसरी जगह कराइए ऐसा। और जो सेनाओं में है, फ्रंट रो में फिर स्त्रियों को ना रखिएगा है, आर्मी में लेडीज़ हैं, तो फ्रंट रो पे नहीं रखेंगे। तो ये सब इसमें आप आर्टिकल 24 में हम लोग रख सकते हैं, ठीक है? तो ये रहा आपका आर्टिकल शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 और 24। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, जो नेक्स्ट है वो धार्मिक अधिकार के बारे में, ठीक है? हाँ, 25 25 है, ठीक है? आर्टिकल 25 में क्या है? हम लोग आर्टिकल 25 में देखते हैं कि जो धार्मिक अधिकार है उसके बारे में दिया गया है। तो इसमें क्या-क्या बात आएँगे? तो इसमें बातें आएँगी धार्मिक स्वतंत्रता की बातें की जाए तो धार्मिक स्वतंत्रता क्या है? धर्म तो आप लोग जानते हैं धर्म क्या है? उसकी स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। तो जो आर्टिकल 25 में है उसमें 4 बातें मुख्य हैं। उसमें कौन-कौन सी पहली है? पहली बात है अंतःकरण की स्वतंत्रता है, धर्म मानने की स्वतंत्रता है, धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता दिया गया है और प्रचार करने की स्वतंत्रता दिया गया है। ये 4 बातें हैं। 4 बातें कौन-कौन से हैं? हम लोग देखते हैं 4 बातें हैं, ठीक इसमें। तो पहला है अंतःकरण की अंतःकरण की स्वतंत्रता, ठीक। अंतःकरण की स्वतंत्रता। दूसरा है धर्म मानने मानने की स्वतंत्रता और तीसरा है धर्म के अनुसार आचरण करने स्वतंत्रता, ठीक। और फिर है प्रचार करने की, यहाँ पे लिखिए स्वतंत्रता, ठीक है? यहाँ पे लिखिए स्वतंत्रता। तो ये 4 चीज़ें हैं आर्टिकल 25 में। पहला बात है अंतःकरण की स्वतंत्रता है, धर्म मानने की स्वतंत्रता है, धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता है और प्रचार करने की स्वतंत्रता है, ठीक है? ये 4 बातें हैं। अच्छा अब अंतःकरण क्या है? ये इसको इंट्रा पर्सनल बोलते हैं। इंट्रा पर्सनल मतलब जो अंतःकरण हो। अंतःकरण मतलब जो मेरा इच्छा कहे। हृदय में, मन में जो हम सोचें कि मेरे को ये धर्म अच्छा लगता है तो हम ये धर्म अपनाएँगे, ये अच्छा नहीं लगता तो मेरे को दूसरा धर्म अच्छा लगा तो मेरे को वो अपनाने का है। जो आपकी इच्छा वो करिए, मतलब वो मानिए, इसको बोलते हैं अंतःकरण। अंतःकरण मतलब हमारी जो इच्छा कहे, हमारा जो हृदय कहे, जो हमारा जो मन कहे मैं वही धर्म अपना सकता हूँ। इसमें कोई कोई मेरे को फ़ोर्स नहीं कर सकता नहीं आप ये धर्म अपनाइए, ठीक है? इसमें ये अधिकार दिया गया है। नहीं कहीं-कहीं तो जबरन क्या कहते हैं धर्मांतरण कराते हैं, ऐसा कोई नहीं है। आप भले कोई कुछ मान लें वो अलग बात है। जो आपने अब बताया था सेल्फ इंक्रिमिनेशन में, जो हमने बताया था जो आर्टिकल 20 का था, आर्टिकल 20 में बताया था ना हमने कि अंतः जो सेल्फ इंक्रिमिनेशन खुद के खिलाफ खुद गवाह नहीं दे सकते हैं, ठीक है? तो उसमें क्या रहेगा कि पुलिस वाला कितना भी मार दे,
बयान दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मगर मजिस्ट्रेट के सामने जो सच्चाई है वही बोलिए। तो यहाँ भी कोई भी धर्मांतरण करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मगर आप अगर मान लीजिए ऐसी परिस्थिति बन गई है, कोई जबरन जो है धर्मांतरण करा दिया जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ले लीजिए। बोलिए ठीक है, उस समय मेरा इच्छा ये था, अभी इच्छा मेरा नहीं है। तो ये है अंतःकरण की स्वतंत्रता, ये इसमें अधिकार दिया गया है। अच्छा, आपकी जो अधिकार दिया गया है, ये आप कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं, ये बात मैं बोल रहा हूँ। मतलब कहने का तात्पर्य यही है कि आप नहीं बोलेंगे ये धर्म अपना चुका है, ये समाज में ऐसा बिहेव कर रहा है। अगर आप ऐसा किसी अगर आप कोई कह रहा है दबाव में कि नहीं आपको ये मानना पड़ेगा, तो आप चैलेंज भी कोर्ट में कर सकते हैं। जो कहेगा उसको जेल भी हो सकता है। इसमें ये बातें, ये अधिकार हैं आपके। ठीक है? ये तो अंतःकरण की स्वतंत्रता दिया गया, आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं, आपकी जो मर्ज़ी करे, कोई दबाव नहीं दे सकता, पहली बात। धर्म मानने की स्वतंत्रता है, आप कोई वही बात है, यहाँ जो बात बोला गया अंतःकरण की बात, अंतर जो मान मतलब हमारा मन के वो मान सकता है। धर्म मानने की स्वतंत्रता है, हम कोई भी धर्म मान भी सकते हैं। मतलब खुलेआम मान सकते हैं, भाई मैं ये आचरण कर रहा हूँ इस समय, ऐसा बोल सकते हैं। ये मन का था, मतलब ये आंतरिक रूप से आपको बताया गया है, ये बाह्य रूप से बताया गया है कि भाई ये धर्म अपना चुके हैं। ये अब अंतर करेंगे तो आपको अनुभूति होगी, बाह्य करेंगे तो दूसरे का अनुभूति होगी, ये अंतर इसमें है स्पष्ट। ठीक है? अच्छा, धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता है। आप क्या हमको इसमें ये बताया गया है कि धर्म के अनुसार क्या होता है कि जैसे पीला वस्त्र कोई पहना है, दाढ़ी रखा है, बाल बड़े-बड़े हैं, या और जो वस्त्र है जैसे पीला वस्त्र होता है, हरा वस्त्र होता है, तो आप वो धारण करके आराम से वो अपना कर धर्म के अनुसार जो आचरण करके आप अपने धर्म को अपना सकते हैं। ठीक है? ये बातें हैं। प्रचार करने की स्वतंत्रता, तो प्रचार आप कर ही सकते हैं, कहीं भी प्रचार करिए, बशर्ते लोग व्यवस्था जो निर्बंधन हमने बताया वो ध्यान में रखिए। ठीक है? तो ये रहे आपके आर्टिकल 25, ये बात इसमें रखी गई है। अब ये रहे खंड 1 है। अभी ध्यान रखिएगा, तो ये रहे आपके आर्टिकल 25, एक खंड 1 मान लेते हैं हम। ठीक है? ये खंड क्लास 1, ठीक है? क्लास 1 इसको मान लेते हैं। अच्छा, अब हम लोग खंड 2 में चलते हैं, 25 का ही है, अभी 25 ही चल रहा है, ध्यान रखिएगा। ध्यान रखते हैं, चलिए, ठीक है? चलिए, ये हो गया खंड 2 हो गया। खंड सेकंड में इसको बोलते हैं क्लास भी बोलते हैं। ठीक है? क्लास 2, इसमें क्या, इसमें 2 बातें हमको देखने को मिलता है। जो धार्मिक ट्रस्ट है या जो संघ है, तो उसमें क्या है, अगर वित्तीय आवागमन बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो उस संस्था में जो अध्यक्ष पद है वो किसी प्रशासनिक अधिकारी को या रिटायर्ड जज को या वर्तमान जज को सरकार रख सकती है, यानी सरकार दखल दे सकती है। इसमें ये थोड़ा निर्बंधन के रूप में बोला गया है। वित्तीय आवागमन ज़्यादा है, तो उसमें सरकार जो है आपको रख सकती है। प्रशासन और ट्रस्ट का जो अध्यक्ष होगा, ताकि विश्वसनीयता लोगों में बनी रहे। ठीक है? ट्रस्ट का जो अध्यक्ष है, ट्रस्ट का ये अध्यक्ष, ठीक। और दूसरा ये बात है, वो प्रशासनिक अधिकारी या रिटायर्ड जज या वर्तमान जज को रख सकता है अध्यक्ष बना करके। दूसरी बात ये जो ये इसमें पंचमकार है सिख भाइयों के लिए। ठीक है? तो पंचमकार का जो अधिकार है इसी में खंड क्लॉज 2 में दिया गया है, आर्टिकल 25 की। ठीक है? ये पंचमकार है। पंचमकार कौन-कौन है? तो केस है, कड़ा है, कंघा हो जाएगा, कृपाण है, कच्छा हो जाएगा। ठीक है? 5 ही है। तो इसमें जो सिख भाइयों को जो मिला है पंचमकार, इसमें जो अधिकार है, ये मौलिक अधिकार है, वो कहीं भी लेके जा सकते हैं। बैंक में जब किसी से मना है, वहां भी इनको ये अधिकार दिया गया है कि आप ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी लेके ठहरिए, इनको अधिकार दिया गया है। ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। तो पंचमकार कौन कौन आ जाए? केस है, फिर कंघी हो गया, कड़ा हो गया, कृपाण हो गया और कच्छा हो गया। 5 चीजें हो जाएंगी। ठीक है? तो ये रहे आपका आर्टिकल 25। ठीक। अब हम लोग आर्टिकल 26 चलते हैं।
आर्टिकल 26। आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 में हम लोग अब देखते हैं, तो इसमें क्या बताया गया है? इसमें ये बताया गया है कि जो आप धार्मिक मामले हैं, उस मामले को आप प्रबंध कर सकते हैं, ठीक? इसको मैनेजमेंट कर सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है। तो इसमें भी 5-4 हैं, तो हम लोग बारी-बारी से देख लेते हैं इसको। तो फर्स्ट है क्लास, सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास है और फोर्थ क्लास है, ठीक है? ये मैं सिर्फ लिख देता हूँ। लिख ही देता हूँ तो अच्छा रहेगा। चलिए मेन पॉइंट है हम लिख देंगे, ठीक है? तो पहला क्या है? पहला है कि आप धार्मिक संगठन बना सकते हैं, ठीक है? इसमें इसमें स्वतंत्रता ये दिया गया है कि कोई भी आप धार्मिक जो भी हो, ठीक है? धार्मिक संघ या संगठन बना सकते हैं। अच्छा, दूसरा बात क्या बोला गया है कि ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? धार्मिक संघ या संगठन बना सकते हैं, और फिर जो धार्मिक आयोजन है, जो आपके अ, धार्मिक आयोजन है, उसका आप प्रबंधन कर सकते हैं, ठीक है? उसका ये ऐसे करेंगे ठीक रहेगा, ए कर देता हूँ, ठीक है? इधर ए कर दीजिए, डी क्लास, सी क्लास, इधर डी क्लास कर दीजिए, सही रहेगा, ऐसे रहेगा। तो ये आपके आर्टिकल है, ये एक क्लॉज है, ठीक है? ये क्लॉज है। क्लॉज 1 में क्या है? धार्मिक संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, आपको अधिकार दिया गया है, आपका अधिकार है, बना सकते हैं आपको। और धार्मिक आयोजन और उसका प्रबंधन करने का अधिकार आपको दिया गया है, ठीक है? प्रबंधन प्रबंधन का अधिकार है, ठीक? इसमें जो है धन अर्जित धन का अर्जन करने का अधिकार, ठीक? ये ध्यान रहेगा, धार्मिक संगठन बनने का अधिकार, धार्मिक आयोजन उसका प्रबंधन करने का अधिकार है, धन अर्जन करने का अधिकार हो, मगर पर्पज क्या होना चाहिए? धार्मिक होना चाहिए, धार्मिक उद्देश्य के लिए, ठीक है? यहाँ लिख लीजिएगा, धार्मिक उद्देश्य होना चाहिए, यहाँ पे लिख लीजिए ना, ठीक है? धार्मिक उद्देश्य के लिए। अच्छा, डी हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा? डी में ये बोला गया है, ये हो जाएगा, डी में आपका आ जाएगा जो भी संपत्ति होगा, धार्मिक संपत्ति हो, धार्मिक आप लिख लीजिएगा, धार्मिक जो संपत्ति होगा होगा उसका उसका प्रबंधन का ये अधिकार, ठीक है? अधिकार लिख लीजिएगा इतना। तो इसमें आर्टिकल 6 में क्लास वो ए में क्या बोला गया है? धार्मिक संघ या संगठन बनने का अधिकार है। बी में क्या बोला है? धार्मिक आयोजन उसका प्रबंधन करने का अधिकार है। धन अर्जन करने का अधिकार हो, धार्मिक उद्देश्य के लिए होना चाहिए, और धार्मिक संपत्ति होगा उसका प्रबंधन करने का अधिकार दिया गया है, ठीक है? ये 4 बातें हैं। तो अब हम लोग एक-एक करके बात करते हैं। धार्मिक संघ या संगठन में क्या है? आप धर्म का कोई भी हो, वो संघ या संगठन बना सकते हैं। जैसे आप देखेंगे ना, अ, जो पीठाधीश्वर होते हैं, तो वो लोग उनका एक नाम होता है, या कुंभ मेले में आपका नाम जानना हो तो आप चलिए जाइए कुंभ में इलाहाबाद में, तो वहाँ पे आपको
हर संगठन का नाम मिलेगा। ये जो संघ है संगठन का नाम मिलेगा। ये जो धार्मिक संगठन का नाम है ये है। आप और देखेंगे तो झंडा भी लगा के रखते हैं, अलग डिफरेंस टाइप के झंडे भी उनके होते हैं। तो आप वहाँ बहुत मिल जाएंगे। हम लोग तो जो प्रयागराज चलता है तो वहाँ सभी जाते हैं लगभग। हम लोग भी उस समय जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ा था तो हम लोग जो एनएसएस होता है वहाँ पे ज्वाइनिंग हम लोग गए थे एक बार। तो वहाँ पे लगभग 10-15 दिन रहना पड़ता है। 7 दिन का शायद कैंप था उसमें। हेल्प कराने के लिए भेजते हैं सर लोग कि जाइए जो भूले भटके हैं उनका जो है उनको उनके गंतव्य स्थान तक पहुँचा दो। अगर खाना-पीना नहीं खाया तो अपने कैंप में ही खिला दो। ये सब प्रावधान तो वहाँ होता है। आप जाएँगे तो वहाँ नाम वो मिल जाएँगे आपको वहाँ पे। तो वो उसके बारे में बताया गया है, ठीक है? तो धार्मिक संघ या संगठन के बारे में है। अच्छा, धार्मिक आयोजन उसका प्रबंधन का अधिकार है। ये इसमें क्या है, आप धार्मिक जो आयोजन है उसका प्रबंधन का अधिकार है। तो एक काम करते हैं, ये लंबा है, इसको इसको बाद में हम लोग देखते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। तो इसमें अच्छा, अपने धर्म के कार्यों के लिए आप उसको धन का आयोजन कर सकते हैं। धन आप इकट्ठा कर सकते हैं। जो आप दान पेटी देखते हैं मंदिरों में, वो यही अधिकार के साथ में वो यही अधिकार देता है कि आप धन का आयोजन कर सकते हैं, ठीक है? चंदा ले सकते हैं, दान पेटी रख सकते हैं। कोई इसमें जो भी अपना यथाशक्ति तथा भक्ति के हिसाब से जो भी हो अपना दे सकता है। तो वो इसी के अंतर्गत आता है। अच्छा, धार्मिक संपत्ति उसका प्रबंधन का अधिकार है। तो जो भी संपत्ति है आपके पास संगठन के पास में बना के रखे हैं, उसका प्रबंधन करने का अधिकार आपके पास है। अच्छा, ध्यान ये रखिएगा कि जो केशवानंद भारती बनाम केरल वाला राज्य था, इसी मामले में उठाई थी ये जो धार्मिक संपत्ति होगी उसका प्रबंधन करने का अधिकार है। तो वो तो बोले भाई जब आपने आर्टिकल 26 के तहत और क्लास डी में आपने बोल रखा है यहाँ पे क्लास डी में कि धार्मिक संपत्ति का उसका प्रबंधन का अधिकार है, तो मैं वही कर रहा हूँ, प्रबंधन तो ही कर रहा है, तो मैं छीना क्यों गया है? तो वो फिर बाद में कोर्ट ने वो जो मैं बताया निर्बंधन के हिसाब से, उसके हिसाब से लोग व्यवस्था दिखा करके फिर ये मतलब काट दिए थे। इसीलिए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केशवानंद जी थे वो हार गए थे केस। इसी चक्कर में वो लोग व्यवस्था ज़्यादा महत्व दे दिया गया उसमें। तो ये था मामला। उसमें संपत्ति ज़्यादा दिखाया गया कि आप ज़्यादा एरिया में है, आप थोड़ा में भी काम चल सकता है आपका। तो ये सब बातें उसमें आई थी। तो अच्छा, टाइम भी हो गया है। चलिए इसको मैं नेक्स्ट क्लास में ये पढ़ाऊँगा बी वाला, ठीक है? थैंक यू।